सूर्य धीरे धीरे निकलता है, आगे बढ़ता है और संपूर्ण संसार को प्रकाशित करता है। उसी तरह सब्र के साथ जो व्यक्ति आगे बढ़ता है वो एक दिन निश्चित समय पर सफलता प्राप्त करता है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ आचार्य राम मिश्रा। आप सभी दोस्तों का हार्दिक तहे दिल से स्वागत करता हूँ अपने चैनल एस्ट्रो आरबी में। दोस्तों, आज का जो प्रोग्राम है वो विशेष खास है, महत्वपूर्ण है। जो 7 जन्मों से नहीं हुआ वो अब होगा। इस सदी का ये तुला राशि वालों के लिए जो भविष्यवाणी है वो निश्चित ही आपको सफलता प्रदान करेगी। जी हाँ दोस्तों, ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, धर्म शास्त्रों के आधार पर बोल रहा हूँ। जैसे कि निर्णय सिंधु के आधार पर, भृगु संहिता के आधार पर, रावण संहिता के आधार पर और मानसागरी के आधार पर जो भी हमारे फलित प्रकाश हैं उनमें से ये भविष्यवाणी ली गई है। और इस भविष्यवाणी के आधार पर 2025 आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। जो संघर्ष अभी तक आपके जीवन में चल रहे थे वो सब समाप्त होंगे। आगे आपका जो भविष्य है, आपका जो जीवन है वो रंग लाएगा। आपके जीवन में जो उत्थान है वो अब होगा। अभी तक जो है यानी 2023 से आपके जीवन में उठापटक चल रही थी। वो किस वजह से? क्योंकि शनिदेव की पनौती, शनिदेव यानी आपके जो है शनिदेव जो है पंचम भाव में, ये जो है आपके संबंध रख रहे थे आपके यानी धन भाव से, और साथ में संबंध रख रहे थे आपके आय भाव से। ऐसी स्थिति होने से आपका धन का नुकसान, आपका जो है यानी धन से रिलेटिव दिक्कत, भूमि भवन जगह जमीन से संबंधित दिक्कत, पारिवारिक दिक्कत, मानसिक दिक्कत, नौकरी की दिक्कत, विवाह की दिक्कत, संतान की दिक्कत, जहां भी आप हाथ डाल रहे थे उसमें प्रॉब्लम चल रही थी। तो शनि की पनौती आप पे चल रही थी और आपके जो शनिदेव है 29 मार्च को राशि परिवर्तन कर जाएंगे और 29 मार्च को राशि परिवर्तन करके ये छठे भाव में आ जाएंगे। तो छठे भाव में जब शनिदेव आ जाएंगे तो आपके ऋण, रोग और शत्रु का नाश करेंगे। बहुत ही सुंदर स्थिति बना रहे हैं। और अन्य ग्रह भी, जैसे आपके राहु देव जो है 18 मई को राशि परिवर्तन कर जाएंगे। आपके जो राहु देव हैं वो यानी कहां थे अभी तक? आपके राहु देव थे छठे भाव में और आ जाएंगे पंचम भाव में। यानी जो पाप ग्रह होते हैं दोस्तों वो विपरीत चलते हैं, वक्री होते हैं। तो अपनी गति के अनुसार नहीं बल्कि विपरीत गति के अनुसार चलते हैं राहु और केतु, और शनिदेव मार्गी और वक्री होते रहते हैं। और विशेषतर जो है यहाँ पर जो स्थिति है नवम भाव से देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर देख रहे हैं, जिस वजह से आपकी जो स्थिति है बहुत शुभ होने वाली है। एक तो वहां पर पाप ग्रह हैं राहु देव, और ऊपर से जो है देवगुरु बृहस्पति की वहां पर दृष्टि हो रही है। तो आपके जो भाग्य में है 4 चांद लगने वाले हैं। तो आपके किन किन क्षेत्रों से संबंधित ये जो भविष्यवाणी है आपको सफलता देगी, जैसे कि विशेषतर आपके स्वास्थ्य के बारे में। दूसरा, आपको जो है विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई के बारे में बहुत ही शुभ योग आपके बन रहे हैं। तीसरा, आपको जो है आपका जो प्यार प्रेम है वो भी रंग लाने वाला है। आपकी जो लव लाइफ है, आपका जो प्यार प्रेम है वो भी बहुत सुंदर होने वाला है। साथ में आपको बताऊंगा आपके वैवाहिक जीवन में भी 4 चांद लगने वाले हैं। इसके साथ साथ में आपका भाग्य यानी देवगुरु बृहस्पति भाग्य भवन में है, तो वाह, भाग्य का क्या कहना, यानी भाग्य की स्थिति भी आपकी चमकने वाली है। अभी तक आप लोग जो परेशान थे, दिक्कत में थे, वो दिक्कतें आपकी खत्म होने वाली है। दोस्तों, कुछ लोग जो है हमारे जो YouTube परिवार के हैं, यानी कहीं ना कहीं जो है कमेंट करते हैं कि भैया ये चीज कैसे होगी। आप लोगों को मैं एक बात बता दूं कि आप लोग जो है पूरी वीडियो को यदि देखेंगे तब समझ में आएगा। अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। आप पूरी वीडियो में बने रहिए, आपको एक एक चीज समझ में आएगी। जैसे कई लोग पूछते हैं कि शनिदेव वक्री चल रहे हैं तो कब मार्गी होंगे, या मतलब शनिदेव का मुझे क्या उपाय करना चाहिए, या फिर जो है देवगुरु बृहस्पति के लिए हमें क्या रत्न पहनना चाहिए, या फिर जो है हमारे जीवन में कष्ट चल रहा है तो वो दूर कैसे होगा, या फिर हम आपसे संपर्क करना चाह रहे हैं तो कैसे करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर संपूर्ण जानकारी आपको दे दी गई है। आपको एक एक चीज समझ में आएगी। आपको यदि संपर्क करना है उसके लिए नंबर स्क्रीन पर चल रहा है। आपको कोई जानकारी लेनी है तो अपना अपॉइंटमेंट आप स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं।
आप यदि जो है किसी चीज से परेशान है या ग्रहों की दिक्कत से परेशान है, तो ये जो कार्यक्रम है चंद्र राशि पर आधारित है, गोचर दशावत आधारित है। इसमें आपको संपूर्ण जानकारी दे दी जाती है कि आपका जो है 2025 आपके भाग्य में चार चांद लगाने वाला है। जो अभी तक कभी नहीं हुआ वो अब होने वाला है। आपके जीवन में जो दिक्कतें थी, परेशानियां थी, वो अब होने वाली है। कुछ हमारे दोस्त ये भी कहते हैं कि जो अब तक नहीं हुआ अब कैसे हो जाएगा। तो दोस्तों, संसरति इति संसार, जो बदलता रहता है। जैसे आपके जीवन में दुख था तो सुख जरूर आता है, और सुख था तो दुख जरूर आता है। परिवर्तनशील होता है संसार, जिसमें परिवर्तन होते रहते हैं, एक जैसा कुछ नहीं होता। जैसे कि रात और दिन, सूर्य सुबह उदय होते हैं तो शाम को जो है अस्त हो जाते हैं, रात्रि होती है तो दिवस भी होता है, सुख होते हैं तो दुख भी आते हैं, और दुख होते हैं तो एक दूसरे की महत्ता है इन चीजों के अंदर। एक हर किसी चीज का जोड़ा होता है, जैसे स्त्री पुरुष, सुख दुख, हानि लाभ, जीवन मरण, ये सब चीजें जो है इंसान के जीवन में आती है, ताकि आदमी कर्म करने के लिए आगे बढ़े। एक जैसी कोई चीज नहीं रहती है। तो दोस्तों, इन चीजों में मैं आपको बता दूं कि आपका जो भाग्य है, आपका जो समय है, वो परिवर्तनशील है। और जब परिवर्तनशील है तो आपके कर्मों के द्वारा आपको जो फल है वो बहुत सुंदर मिलेगा। और ये आपकी जो जन्म कुंडली है और आपके पास जो कर्म कुंडली आपकी है, उसके अंदर क्या है वो आपको परामर्श से आपको पता लग जाएगा। तो यानी सूक्ष्म फीस से आपके जीवन में अगर अच्छा हो सकता है तो क्यों नहीं आप परामर्श लें। परामर्श जरूर लेना चाहिए साथियों, क्योंकि समय की महत्ता होती है। हर किसी के पास जो समय होता है वो अमूल्य होता है। आपका समय अमूल्य है, हर किसी का समय अमूल्य होता है। तो यदि आप, मैं ये नहीं कहता मेरे से आप लीजिए, हर किसी भी ज्योतिष से आप संपर्क कर सकते हैं, लेकिन जानकार से करें। जिसको आपको लगता है कि हाँ, इसके साथ मुझे परामर्श करना चाहिए, तो आप परामर्श जरूर लें। भले ही आपके 500-700 रुपए खर्च हो जाएंगे, लेकिन आपके जीवन में जो महा दुख है, यानी कोई दुख लग गया, कोई घटना हो गई आपके साथ में, कोई प्रॉब्लम हो गई, तो उसमें आपके हजारों रुपए लग जाएंगे। और यदि परामर्श से 500-700 1100 से अगर आपके जीवन में बहुत अच्छी स्थिति आती है, तो क्यों नहीं आप ले लेते हैं। तो ये चीज आप ध्यान में रखिए। जी हाँ दोस्तों, तो अब मैं आपको बता दूं कि आपका जो है तुला लग्न है, तुला राशि है आपकी, इसको आप अपनी नाम राशि से भी जान सकते हैं, जन्म राशि से भी जान सकते हैं, अपनी राशि के अनुसार भी जान सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो है अपने बारे में इसको समझ सकते हैं। जिन लोगों के पास जन्म कुंडली नहीं है, डेट ऑफ बर्थ भी याद नहीं है, दोनों हथेलियों का फोटो भेज करके अपॉइंटमेंट लेकर के मुझसे संपर्क कर सकते हैं। जो लोग विशेष गरीब हैं, विद्यार्थी हैं या बीमार हैं, तो वो लोग हर मंगलवार को 10 बजे से 12 बजे तक फ्री में प्रेडिक्शन मुझसे ले सकते हैं। जो लोग बीमार हैं या फिर गरीब विद्यार्थी हैं, या फिर जो है आप बहुत ज्यादा गरीब हैं। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आपका इस बार जो है बहुत अच्छी स्थिति होने वाली है। सबसे पहले आपके स्वास्थ्य के बारे में बात कर लेते हैं। यानी स्वास्थ्य आपका जो है देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है। अगर आपके जीवन में अभी तक कोई कष्ट चल रहा था तो वो अब अच्छा हो जाएगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की भी यहाँ पर पंचम दृष्टि है। और पंचम दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की आपको शुभ लाभ देगी। आपको योगा मेडिटेशन जरूर करना चाहिए, तो स्वास्थ्य की आपकी युति अच्छी बनेगी। आपकी जो पढ़ाई लिखाई है, आपका जो हायर एजुकेशन है, आपका जो आगे बढ़ने का क्षेत्र है, आपको जो किसी चीज पद प्राप्ति की जो लालसा है, आप बाहर जाना चाहते हैं, विदेश गमन करना चाहते हैं, आप पढ़ाई में हायर एजुकेशन चाहते हैं, आप जो है मास्टर डिग्री लेना चाहते हैं, आप पढ़ाई से रिलेटेड कुछ भी करना चाहते हैं, या फिर आप गवर्नमेंट जॉब से संबंधित फॉर्म फिल करना चाहते हैं या एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि राहु देव है, ये थोड़ा भ्रमित करते हैं, लेकिन देवगुरु की दृष्टि, नवम दृष्टि पंचम भाव में आपको जो है विद्या बुद्धि से परिपूर्ण रखेगी। इस बार आपका जो है आगे बढ़ने का दौर जो है बहुत सुंदर चलेगा, क्योंकि आप यदि बाहर जाना चाहते हैं, पढ़ाई से रिलेटेड बहुत अच्छा योग बनता है। आपके जीवन में कोई भी उन्नति से रिलेटिव देवगुरु बृहस्पति करवाएंगे। राहु देव थोड़ा सा भ्रमित जरूर कराएंगे, लेकिन भ्रमित नहीं होना है, आपको आगे बढ़ना है। अब जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपके जीवन में उन्नति स्वतः ही मिलेगी, क्योंकि ज्ञान के कारक देवगुरु बृहस्पति हैं। और गुरु का अर्थ भी मैं आपको बता दूं, जो अज्ञान से हटाकर ज्ञान की तरफ, यानी गुह मने अंधेरा, रू मने प्रकाश, तो गुरु का मतलब होता है जो अज्ञान से हटा करके ज्ञान की तरफ ले जाए, अंधेरे से हटा करके उजाले की तरफ ले जाए, अज्ञान से हटा करके ज्ञान की तरफ ले जाए, वो गुरु होते हैं। तो देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि यहाँ पर जो है आपको अज्ञान से हटाएगी, आपके अंदर जो अंधेरा था उसको दूर कर देगी। आपके जीवन में आपके मस्तिष्क पे ज्ञान का प्रकाश होगा और आपके जीवन में उजाला ही उजाला होगा।
ये स्थिति देवगुरु बृहस्पति बनाते हैं। तो देवगुरु बृहस्पति आपको पढ़ाई लिखाई में, आपके हायर एजुकेशन में, आपके पीएचडी में, आपके आगे बढ़ने में, आपके एमए करने में, आपके बीएमएस करने में, आपके एमबीए करने में, मास्टर डिग्री लेने में कोई भी दिक्कत नहीं बनती है। बहुत सुंदर योग आपका बनता है। दूसरा मैं आपको बात कर लूं कि यानी पंचम भाव से ही आपका देखा जाता है आपका प्यार प्रेम। तो यानी प्यार प्रेम के क्षेत्र में, आपके लव लाइफ के क्षेत्र में बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। आपका प्यार प्रेम नहीं था, प्यार प्रेम होगा। आपके जीवन में प्यार प्रेम से लेकर जो है अंधेरा था, नहीं हो पा रहा था, आप परेशान थे, उसकी स्थिति बहुत सुलभ बनती है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है और राहुदेव भी हैं। राहुदेव इंगित करते हैं और देवगुरु बृहस्पति सुरक्षा करते हैं। तो आपका जो लव लाइफ है बहुत सुंदर गजब का योग बनाती है। घूम फिर सकते हैं, प्यार प्रेम कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, यहाँ पर लव मैरिज के योग भी अच्छे बनते हैं। देवगुरु बृहस्पति आपकी जो है, जो लव लाइफ चल रही थी, या आप रिलेशनशिप में थे, या आपका प्यार प्रेम नहीं हो पा रहा था, इन सब क्षेत्रों में आपको जो है आगे बढ़ाएंगे और आपकी लव मैरिज के योग भी अच्छे बनते हैं। यदि आप इंटरकास्ट मैरिज करना चाहते हैं तो उसमें भी योग बनते हैं। इसमें आप एफर्ट्स डालिए तो आपको जो है लव मैरिज के योग भी बनेंगे। यदि आप जो है कहीं बाहर यदि होने वाली स्थिति थी और नहीं बन पा रही है वैवाहिक स्थिति लव लाइफ की, तो वो भी बनेगी। तो यहां पर आपकी लव लाइफ भी, यानी कब, आपके मई के बाद, यानी 14 मई के बाद आपकी जो लव लाइफ है, आपकी जो पढ़ाई लिखाई है, उसमें 4 चांद लगने वाले हैं। ये 110% है दोस्तों। लेकिन आपकी कुंडली कैसी है इसका आप ध्यान रखिएगा, यानी उस पर परामर्श जरूर लें, तभी आपको पता लगेगा। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर आपका लव लाइफ सुंदर है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों, यानी सबसे बड़ी बात, यानी यहाँ पर जो है शनिदेव कहाँ जा रहे हैं, आपके ऋण रोग और शत्रु स्थान में जा रहे हैं। तो छठे भाव में आपकी जो है यानी दिक्कत हो सकती है। आपको जो है घुटनों की प्रॉब्लम हो सकती है, नसों की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको जो है पेट की प्रॉब्लम हो सकती है, लीवर से संबंधित दिक्कत हो सकती है, पृष्ठ भाग से संबंधित दिक्कत हो सकती है। आपका जो सोराइसिस था, आपका जो है पैरों से संबंधित कोई दिक्कत चल रही थी, आपको जो है यानी किसी भी तरीके की शारीरिक कोई प्रॉब्लम है वो बढ़ सकती है। इसमें आपको विशेष सतर्क रहना है। आपकी कोई भी बीमारी यदि आपको है तो वो बढ़ सकती है, क्योंकि शनिदेव है, स्थान की वृद्धि करते हैं, ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो यहाँ पर जो है आपको रोग विकार से बचना है, योगा मेडिटेशन जरूर करना है, आपको जो है अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, जंक फूड से बचना है, तो आप कभी भी हॉस्पिटलाइज नहीं होगे। ये अच्छी स्थिति, आपकी सुंदर स्थिति बनती है। तो यहाँ पर स्थिति बहुत गजब की बन रही है, बहुत गजब की स्थिति बन रही है। तो ये स्थिति सुंदर है। दूसरी स्थिति दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं आपके पराक्रम भाव की। पराक्रम जो भाव है आपका, वो भाव आपका सुंदर होने वाला है। यानी पराक्रम भाव में राहु, पराक्रम भाव में जो है जो दृष्टि है वो शनि की दृष्टि भी है और देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि है। यानी दसम दृष्टि शनि की और सप्तम दृष्टि गुरु की। यह आपके पारिवारिक जीवन को बहुत अच्छा बनाएगी, बहुत सुंदर योग बनाएगी पारिवारिक जीवन का। अब मैं आपको सबसे बड़ी बात यह बता दूं कि आपको किस किस क्षेत्र में यह लाभ करेगा। आपको जो है यानी किस किस क्षेत्र में ये दिक्कत जो चल रही थी आपकी, और अब आपको आगे बढ़ने के लिए कौन कौन सा क्षेत्र आपका ऐसा रहेगा जिसमें आपको लाभ मिलेगा। तो वो स्थिति में आपको बता दूं, यानी यहां पर जो दृष्टि है वो 2 ग्रहों की दृष्टि है और दोनों ग्रह पावरफुल हैं। अब वो ग्रह किस किस क्षेत्र में आपको काम करेंगे, जैसे यदि आप कंप्यूटर के क्षेत्र में काम करते हैं बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आप जो है आईटी इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आपको जो है बहुत सुंदर लाभ प्रदान होगा। आप कोई मशीनरी काम करते हैं, मशीन से संबंधित कोई काम करते हैं, उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। टेक्निकल क्षेत्र में आप हैं तो वहां भी आपको लाभ मिलेगा। मल्टीमीडिया क्षेत्र में आप हैं उसमें भी आपको बहुत सुंदर लाभ मिलेगा। डिजिटल मीडिया में आप काम करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग में आप काम करते हैं, आप प्लम्बर हैं, तो इसमें आपके अंदर जो भी टैलेंट है वो टैलेंट आपको निखारेगा। पराक्रम भाव से टैलेंट के आपके अंदर कमी नहीं रहेगी, और जिस भी तरीके का आपके अंदर टैलेंट है वो टैलेंट आपको निकाल करके एक तरफ खड़ा करेगा। यानी आपकी झलक दूर से ही नजर आएगी। आपका जो मान है, सम्मान है, आपका जो नेम है, फेम है, उसमें आपकी बढ़ोतरी होगी, बहुत सुंदर बढ़ोतरी होगी।
और आपको जो है जैसे सोशल मीडिया से संबंधित आपको बहुत सुंदर लाभ मिलने वाला है, प्रिंटिंग मीडिया से संबंधित आपको बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है। यदि आप डेटा इत्यादि से संबंधित काम करते हैं वो भी बहुत अच्छा है। पेंटिंग से संबंधित काम करते हैं, आर्ट से संबंधित काम करते हैं, ड्राइंग से संबंधित काम करते हैं, या आप प्रेजेंटेशन देते हैं, या आप इन्फ्लुएंसर हैं, या आप यूट्यूबर हैं, या आप जो है फेसबुक में हैं, या इंस्टाग्राम पे हैं, या ट्विटर में काम करते हैं, तो यहाँ पर आपको जो है इतना पैसा मिलेगा कि आप संभालते हुए भी आपको जो है ये होगा कि कहाँ संभालूं, कैसे करूं, ऐसी स्थिति आपकी आएगी, ये गारंटेड है दोस्तों। तो यहाँ पर जो आपका पराक्रम भाव है वो भाव आपको लाभ देने वाला है, आपको आगे बढ़ाने वाला है, आपकी स्थिति को निखारने वाला है। तो गजब का योग यहाँ पर जो है आपका पराक्रम भाव आपको देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव बना रहे हैं। दृष्टिगत प्रभाव ग्रहों का ज्यादा होता है, तो बहुत अच्छी स्थिति आपकी बनती है दोस्तों। यहाँ पर इस तरीके की इससे संबंधित कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। आपको शनिदेव यात्राएं भी करवाएंगे, विदेश गमन की यात्रा आपकी रहेगी, आप जो है देश विदेश घूमेंगे। यदि आप विदेश में हैं तो वहां पर भी आपका काम बहुत अच्छा चलने वाला है। घर से आप बाहर निकलने वाले हैं। यदि आप घर में हैं, कोई काम करते हैं, तो घर से बाहर का योग भी बहुत अच्छा बनता है। आपका जो है यहाँ पर स्थिति बहुत अच्छी बनती है पराक्रम भाव में और भाग्य भाव में। यानी भाग्य आपको जो है जो काम आप सोच रहे थे उस काम में ले जाएगा, भाग्य आपको आगे बढ़ाएगा। आपका प्रमोशन नहीं हो रहा था, प्रमोशन आपका योग बहुत अच्छा बनता है। आपकी नौकरी नहीं लग रही थी, नौकरी का योग बहुत अच्छा बनता है। आपको जो है यहाँ पर वैवाहिक जीवन में आ जाते हैं। यानी यदि आपका शनिदेव की यहाँ पर जो है स्थिति बहुत अच्छी है, तो यदि आपको जो है यहाँ पर दिक्कत चल रही थी, यानी विवाह नहीं हो रहा था आपका, तो विवाह के योग 110% बनते हैं। बहुत परेशान हो गए थे आप, बात कर रहे थे नहीं बन रही थी, देखने वाले आ रहे थे नहीं बन रही थी, चाहे आप जो है मेल है या फीमेल हैं, आपकी बातों में कुछ दिक्कत हो रही थी, आपको कोई पसंद नहीं कर रहा था या कुछ ना, तो अट्रैक्शन पावर बढ़ेगा। तो आपकी वैवाहिक जीवन की यात्रा बहुत शुभ होने वाली है। विवाह होगा आपका, यानी मई के बाद, 14 मई के बाद स्थिति आपकी सुधरने वाली है, 18 मई के बाद स्थिति आपकी सुधरने वाली है। साथ में 29 मार्च के बाद भी स्थिति आपकी जबरदस्त, यानी आपको लगेगा कि 29 मार्च के बाद स्थिति बदलने वाली है। तो आपका जो विवाह नहीं हो रहा था विवाह होगा। पति पत्नी में अनबन थी तो अनबन ठीक हो जाएगी, आपसी प्रेम संबंध बहुत अच्छा हो जाएगा। अब यदि आपका विवाह हो रखा है और संतान नहीं हो रही थी, तो संतान का योग देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि बहुत सुंदर योग बनाती है। यानी मई के बाद संतान का योग 110% बनता है, संतान आपकी होगी। अभी तक जो बहुत कुछ प्रयास करने पर भी नहीं हो रही थी, अब अनायास ही संतान होगी। आप जो है प्रयास करिए, एफर्ट डालिए, बहुत अच्छी स्थिति आपकी बनती है। दूसरा जो है, यदि आपके पास एक संतान थी, दूसरी संतान चाह रहे थे, उसके लिए भी बहुत अच्छा है। और यदि आपके संतान परिपूर्ण है और संतान का कोई काम नहीं बन रहा था, संतान का काम भी बनेगा। नौकरी नहीं लग रही थी, नौकरी लगेगी। विदेश गमन नहीं हो रहा था, वो होगा। या जो है मानसिक प्रॉब्लम थी संतान को, वो ठीक हो जाएगी। कोई बीमारी थी संतान को, वो ठीक हो जाएगी। तो यहाँ पर आपकी चिंता खत्म होने वाली है। भाग्य भवन में जो है देवगुरु बृहस्पति हैं, यहाँ पर थोड़ा सा, और शनिदेव जो है षष्ठ भाव में हैं। तो यदि आप प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा इसमें जो है देख रेख के, अपने गुरु से परामर्श लेकर के, अपने बड़ों से परामर्श लेकर के ही आप करें। यदि आप पार्टनरशिप में कोई काम करना चाह रहे थे तो परामर्श लेकर के ही करें। यदि आप जो है वाहन खरीदना चाहते हैं तो परामर्श लेके ही करें। वैसे अगर आप जो है रुक जाएं थोड़ा इस साल तो अच्छा रहेगा। और यदि आपको लेना ही लेना है तो परामर्श लेके ही काम करेंगे। कौन से बार को निकालना है, गाड़ी का नंबर कौन सा होना चाहिए, कौन से कलर की आपको गाड़ी लेनी चाहिए, ये सब परामर्श लेके ही करें दोस्तों। कई लोग जो है जब ले लेते हैं परेशान हो जाते हैं, नुकसान हो जाता है, तब जाके कहीं परामर्श लेते हैं। तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। तो आपको पहले परामर्श लेकर के, अपने से बड़ों की राय लेकर के और गुरु से परामर्श लेकर के तब जाके आप काम करेंगे। तो आपका कौन सा रंग आपको सूट हो रहा, किस तरीके से है, सारी कुछ जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, तो आपका यहाँ पर भी स्थिति बहुत शुभ, बहुत अच्छी बनती है। तो आपका जो भाग्योदय है, आपकी जो डिजायर्स है वो फुलफिल होगी। मई के बाद आपका समय अच्छा ही अच्छा है। 2025 में जो समय अभी तक नहीं चल रहा था, जो अभी तक आप प्राप्त नहीं कर सके थे, चाहे वो नौकरी हो, विवाह हो, संतान हो, प्रॉपर्टी हो, संपत्ति हो, या कोई भी चीज, वो आपको अप्राप्त होगी। लेकिन देख करके आगे चलना है, समझ करके आगे चलना है। आपने चारों तरफ का वातावरण अच्छा रखना है, पॉजिटिव रखना है, नेगेटिव नहीं होना है, नेगेटिव लोगों का साथ नहीं करना है, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
तो अब दोस्तों आपको जो है, यदि आप पहन सकते हैं तो देवगुरु बृहस्पति का पुखराज आपको जरूर धारण करना है। आपको जो है यानी रेड कलर, व्हाइट कलर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। साथ साथ में आपको जो है यानी शनिदेव के बीज मंत्र की एक माला का जाप जरूर करना है, ओम प्रांग प्रिंग प्रोंग शनिश्चराय नमः। इसके साथ साथ में शनि चालीसा जरूर पढ़ें, हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। तो दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो? चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, बने रहेगा हमारे साथ। जी हाँ दोस्तों, राधे राधे, हर हर महादेव।